दोस्तों 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत में स्पेस प्रोग्राम्स को लेके एक होड़ सी लगी हुई थी और दोनों ही देशों में अंतरिक्ष में पहले पहुंचने को लेके शीत युद्ध छिड़ा हुआ था। सोवियत के स्पुतनिक वन ने सबसे पहले इतिहास बनाया था। 4 अक्टूबर 1957 को पृथ्वी की कक्षा में पहला मानव निर्मित सैटेलाइट स्पुतनिक वन सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया और इस मिशन के साथ सोवियत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। स्पुतनिक वन से उन्होंने जो भी सीखा था उसका उपयोग करके और बिना किसी ब्लूप्रिंट के जल्दबाजी में उन्होंने एक और स्पेसक्राफ्ट भेजने की तैयारी कर ली, जिसका नाम था स्पुतनिक 2, जिसे वैज्ञानिकों ने सिर्फ 28 दिनों में तैयार किया था। लेकिन इस बार स्पुतनिक 2 आसमान में खाली नहीं जाने वाला था। साइंटिस्ट ने पहले से इसमें सवार करने के लिए एक कुतिया को थोड़ा बहुत स्पेस में रहने के लिए ट्रेन किया था। उसका नाम था लाइका। उसके बैठने के लिए केबिन सिर्फ 4 हफ्ते में जल्दबाजी में तैयार किया गया था। वैज्ञानिकों ने जानबूझकर लाइका को ही चुना क्योंकि वो एक आवारा डॉग्स ब्रीड्स में से थी और वैज्ञानिक मानते थे कि आवारा कुत्ते पहले से ही एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे कि भूख, ठंड और गर्मी को सहन करना सीख जाते हैं और इसीलिए उन्होंने लाइका को ही अपने मिशन के लिए चुन लिया। आखिरकार 3 नवंबर 1957 को उन्होंने केबिन में लाइका को बिठा के 508 किलोग्राम वजन वाले स्पुतनिक 2 को लॉन्च कर दिया और वो भी सिर्फ एक हफ्ते के खाने के साथ और सिर्फ उतनी ऑक्सीजन के साथ कि वो 7 दिनों तक जिंदा रह सके। स्पुतनिक 2 बेचारी लाइका के लिए एक आत्मघाती मिशन था क्योंकि उपग्रह को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। ये सिर्फ एक वन वे राइड थी। दोस्तों, जिंदगी तो सबको प्यारी होती है और दर्द भी सबको बराबर होता है, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर। लेकिन महत्वाकांक्षी इंसान इसकी कतई भी परवाह नहीं करता। हालांकि स्पेसक्राफ्ट के लाइफ सपोर्ट सिस्टम में एक ऑक्सीजन जनरेटर भी लगाया गया था ताकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़े तो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा के लाइका को जिंदा रखा जा सके। इसके अलावा एक फैन भी लगाया गया था ताकि 15 डिग्री से ज्यादा तापमान होने पर फैन चल जाए और स्पेसक्राफ्ट का टेम्परेचर मेंटेन हो सके। इसके अलावा लाइका का मलमूत्र वेस्ट कलेक्ट करने के लिए एक बैग भी लगाया गया था और लाइका को एक चेन से बांधा गया था ताकि वो अपनी जगह से खड़ी ना हो सके और कोई भी मूवमेंट ना कर सके। लाइका को केबिन में इतना भी स्पेस नहीं दिया गया था कि वो केबिन के चारों तरफ मुड़ सके। रूसी मेडिकल डॉक्टर ने बताया कि जब स्पुतनिक 2 ने उड़ान भरी तब उड़ान के शोर और दबाव के कारण लाइका बहुत डर गई थी। उसकी दिल की धड़कन 3 गुना बढ़ गई थी और वो 4 गुना तेजी से सांस ले रही थी। ये डाटा आज भी नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में फ्लाइट के दौरान लाइका की सांसें दिखाते हुए डीक्लासिफाइड प्रिंटआउट में सुरक्षित रखा है। इतना सब कुछ सहन करते हुए भी वह लगभग 103 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए जीवित कक्षा में पहुंच गई। दुर्भाग्य से कैप्सूल का तापमान लगातार बढ़ता चला गया। अर्थ की चौथी कक्षा तक पहुंचते पहुंचते तापमान 90 डिग्री हो चुका था और यही लाइका की मौत का कारण भी बना। हालांकि लाइका के लिए हफ्ते भर के लिए खाने और ऑक्सीजन का इंतजाम किया गया था, लेकिन 2570 बार ऑर्बिट करने के बाद जब वो अर्थ के वायुमंडल में प्रवेश करती तब भी एक्सट्रीम टेम्परेचर के कारण उसे मौत ही नसीब होती। सोवियत ने दावा किया था कि लाइका की मौत अर्थ के ऑर्बिट में ही बिना किसी दर्द के एक हफ्ते के बाद हुई थी, लेकिन आज भी सोवियत इन सवालों के घेरे में है। दशकों के बाद रशिया के स्रोतों से पता चला कि लाइका की 4 दिन बाद केबिन के गर्म होने के कारण मौत हो गई थी। कुछ स्रोत ये भी मानते हैं कि मिशन के सिर्फ 4 से 6 घंटे में लाइका की मौत हो चुकी थी। लाइका को जानबूझकर मारने के इस मिशन के कारण सोवियत का जमकर विरोध भी हुआ। स्पुतनिक 2 की बैटरी 10 नवंबर 1957 को डेड हो गई थी और स्पेसक्राफ्ट ने अर्थ पे डाटा भेजना बंद कर दिया था और धीरे धीरे इसके सभी सिस्टम्स ने काम करना बंद कर दिया। 14 अप्रैल 1958 तक इसने अर्थ के 2570 चक्कर लगा लिए थे और फिर आखिरकार 162 दिन के सफर के बाद इसने अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश किया। बहुत से लोगों ने आंखों देखा हाल बताया कि उन्होंने आकाश में एक जलती हुई बहुत लंबी लाइन देखी थी। बेचारी लाइका का अंतिम संस्कार भी इसी एक्सप्लोजन में हुआ होगा। आखिरकार इतने फेलियर मिशन के बाद अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन सोवियत का वो पहला एस्ट्रोनॉट बना जिसे स्पेस में सक्सेसफुली भेजा गया और फिर सही सलामत अर्थ पे वापस भी लाया गया। लाइका के बलिदान की कहानी आज भी कविताओं और बच्चों की किताबों में मौजूद है। 2015 में रसिया ने लाइका के सम्मान में एक स्टैचू भी बनवाया जिसमें लाइका को एक रॉकेट के ऊपर खड़ा दिखाया है। रोमानिया, अल्बानिया, पोलैंड और उत्तर कोरिया जैसे सोवियत सहयोगियों ने 1957 और 1987 के बीच वर्षों में लाइका के टिकट जारी किए। कहा जाता है मिशन से पहले एक मिशन साइंटिस्ट लाइका को अपने घर लेके गया था
ताकि वो उसके बच्चों के साथ कुछ समय गुजार सके। दोस्तों, कैसी लगी आपको लाइका के बलिदान की कहानी? लाइका के इस ना भुलाए जाने वाले बलिदान के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।